ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते मैं अरहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा किस की सब दुखन के कारण में क्या तिनकी सत्तानाश प्रगटे मोक्ष उपास। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। जीव अजीव तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान, इस पे अपनी चर्चा चल रही थी। पृष्ठ क्रमांक 81। इसमें कल लिखा रहता है कि 4 कसायों से पहले 9 कसाई जाती हैं। 4 कसायों से पहले 9 कसाय नहीं जाती हैं। 9 कसाय कमजोर कसाय होती है। 9 कसाय माने किंचित कसाय। तो वो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जिससे सारी दुनिया बहुत परेशान रहती है, वो 9 कसाय में है। माने वो मूल कसाय में नहीं डाला। तो वो कहते हैं कि तुम जिसके लिए इतना सोच रहे हो लात और दिन की क्यों है वो तो बहुत कमजोर कसाय है। जो असली कसाय है उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। ख्याल में आए ना ये चर्चा। वो 9 कसाय बाद में जाती है, वो तो बाद में जाती है। हाँ देखो अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी की हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा भी गई। उस ऐसे है अनंतानुबंधी की 9, अप्रत्याख्यानावर्ण की 9, प्रत्याख्यानावर्ण की 9, संजुलन की 9 चौको 36। तो जैसे अनंतानुबंधी जाएगी तो उस संबंधी हास्यरति रति भी जाएगी। फिर सम्यक दृष्टि वैसे नहीं हंसेगा जैसे मिथ्या दृष्टि हंसने का मतलब वो हास्य भी होगा तो उससे कमजोर होगा, क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी नहीं है। मुनिराज भी हंसेंगे तो वे 5 गुण स्थान प्रति जैसे नहीं हंसेंगे, उनकी और कमजोर होगी। तो वो हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, तो जैसे कसाएं घटती हैं तो वैसे वो भी घटता है। लेकिन वो कहते हैं कि साहब वो तो बहुत किंचित माने कमजोर है वो, और तुम उसके लिए बहुत परेशान हो और तुम सोचते हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है। तो वो कहते हैं ये बहुत बात की चीजें जिनको तुम पहले लेके आते हो। जैसे अवक्ष है तो देखो सप्त व्यसन करना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब तीव्र कसाय में आते हैं। ख्याल में। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे अवक्ष है ख्याल में, जो समझ लो हम खाते हैं, वो कहते कि साहब ये वाले अवक्ष तो तुम्हारे 5 गुण स्थान में जाके छूटेंगे। ख्याल में है ना। ये अभी इतने बहुत इसमें ऐसा नहीं है। जो चौथे गुण स्थान लायक छूटने लायक थे वे तो तुम जन्म ही से नहीं सेवन कर रहे हो। ख्याल में है ना, क्योंकि वो हमारे संस्कारों में मिल गया हमें, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। तो अब अलग से करना नहीं पड़ा तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। ख्याल में है ना। लेकिन मांस नहीं खाना, मदरा का सेवन नहीं करना, ख्याल में है ना, शहद नहीं खाना, और किसी जीव को मारना नहीं, सताना नहीं, कोई अपने आप में कम बड़ी बात थोड़ी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो चूंकि अपन को कुल परंपरा से मिल गया तो अपन को उसको ऐसा नहीं लगता कि अपन ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, तो अपन फिर एक्स्ट्रा सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले तुम कसाय भावों को पहचानो तो कि कसाय भाव कौन सी ज्यादा खतरनाक है। अब देखो तथा क्या कहते हैं, तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक बाल वृद्धादिक अथवा
अंगहीनादिक होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। ठीक है कि नहीं? ये शरीर के अंग हैं, आत्मा के अंग नहीं। लेकिन शरीर रूप अपने को मानने के कारण शरीर के अंग को भी अपना अंग मानते हैं और उनमें जो परिणमन हो रहा है ना, कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो जाता है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी तो ऐसा मानता है कि ये सब मेरे में हो रहा है, जबकि वस्तु स्वरूप क्या है कि मेरे में नहीं हो रहा है। ये सब पुद्गल का परिणमन है और मेरे को मोह है अंदर, जिसके कारण मुझे सुख दुख होता है। अगर मोह नहीं हो तो शरीर के परिणमन से जीव को दुख नहीं होगा। अंतर समझ में है ना? अरहंत भगवान को शरीर परम औदारिक हो गया और नहीं होता तो कुछ सुख दुख होता उनको है। मुनिराज को बहुत तकलीफ है शरीर संबंधी, तो भी मुनिराज को हमारे आप जैसी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनका मोह उतना है नहीं। संजुलन कसाय है तो उतनी विकल्प थोड़ा बहुत आया, कुछ नहीं। और हमारे और आपके बहुत कसाय भाव है, तो रात और दिन उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे। माने सीधी सी बात है, शरीर के परिणमन से जीव सुखी दुखी नहीं होता। हमारे अंदर जो मोह भाव है, हम सुखी और दुखी तो उससे होते हैं। कैसे होते हैं? मोह भाव से। इसलिए हमें जब भी शरीर से दुख लगे तो ये मत सोचना कि शरीर के कारण हो रहा है, ये सोचना कि हमारे अंदर मोह है इसलिए हो रहा है। अगर मोह नहीं होता तो नहीं होता। ख्याल में है ना? तो हम अपनी सारी चेष्टा शरीर को स्वस्थ करने की रखते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता ये कि मोह होगा तो शरीर कितना ही बढ़िया बना रहा है, तुम दुखी फिर भी रहोगे। शरीर से नहीं रहोगे तो किसी और से रहोगे। है देखो, संसार में गाना भी है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन दुखी। तो ये तीन दुखी अलग अलग है क्या? अरे मोह है असली में। तो जैसे हम और आपको क्या करते हैं, देखो हमारे साथ कैसा चलता है। अपन के शरीर में बीमारी है, ये सबसे निकटवर्ती है शरीर, तो फिर अपन रात और दिन शरीर के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं कि ये शरीर ही नहीं रहा तो फिर और क्या बचेगा। मैं ही बीमार हो गया, फिर क्या क्या, फिर ना बेटा अच्छा लगता है, ना बहू अच्छी लगती है, ना घर पर सब, बस शरीर स्वस्थ हो जाए। अगर मान के चलो तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम फिर संयोगों के बारे में सोचते हो, और मान के चलो संयोग भी स्वस्थ है तो समाज के बारे में सोचते हो। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि तुम मोह के कारण चिंता करे बिना मानोगे नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उनके पास चिंता का कोई कारण नहीं है, तो वे देश की चिंता करने बैठ गए। नहीं समझ में? अब देश की राजनीति करते हैं, हमारा देश खतरे में, हमारे देश में हमला नहीं हो जाए, बेरोजगारी हो गई। बाबूजी तुम्हें क्या लेना देना बेरोजगारी से? तुम्हारी तो उम्र पूरी हो गई, कुछ दिन बाद तुम तो निकल भी लोगे। अरे क्या बात करते हो, मेरी बात थोड़ी है, आखिर देश तो। अब ये क्या है कि इसके पास चिंता करने के लिए और कोई चीज नहीं बची, तो यही चिंता करता है। ख्याल में है ना? अगर इसी आदमी को अभी अस्पताल में भर्ती कर दो तो देश की चिंता भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, कहेगा मुझे ठीक करो तुम, देश बाद में। तो ये मोह क्या करता है कि वो सीधी सी बात है, वो तुम्हें बिना आकुलता के जीने नहीं देगा। मोह का क्या काम है? मोह का क्या काम है? वो बिना आकुलता के तुम्हें जीने नहीं देगा। उसका काम है कि मेरे रहते अगर तू निराकुल हो जाए तो फिर मोह किस बात का? ख्याल में आएगी नहीं? तो मोह कहता है सुनो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें शांति से बैठने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा? ख्याल में? जैसे लोग दुनिया में कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे जीते जी, मेरे जीते जी तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी, मरने के बाद ले लो वो अलग बात, मेरे जीते जी। तो बेटा कहता कोई बात नहीं, मरने के बाद ले लेंगे।
ख्याल में ना रहो शांति से है। ऐसे ही मोह कहता है जब तक बेटा मैं जिंदा हूं तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना मंदिर के दर्शन करो, चाहे जितनी देश की सेवा करो, चाहे जितनी समाज की सेवा करो, चाहे जितने मंदिर बनवाओ, चाहे जितने महाराजों को हार कराओ, चाहे जितने साधु संतों की सेवा करो, चाहे जितने सज्जन बने रहो, चाहे जितने दान करते रहो, चाहे जितना प्रक्षाल पूजा पाठ करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, मेरे रहते तुम निराकुल नहीं हो सकते। ये है मोह की पावर। ठीक है, तो हमने मोह से कहा कि ये बात हमें समझ में आ गई कि हम तुम्हारे रहते सुखी नहीं रह सकते। ये बताओ कि तुम्हें अभाव करने का उपाय क्या है। मोह ने कहा उपाय बाहर में नहीं है, उपाय तुम्हारे अंदर ही है। क्या बात करते हो कि हाँ, तो वो उपाय कौन कर सकता है कि वे सभी जीव कर सकते हैं जो तत्व विचार करने को राजी हैं। कि साहब फिर तत्व विचार करेंगे तो क्या होगा? मोह कहता मैं चला जाऊंगा। कि फिर क्या होगा कि मैं गया और तुम सुखी। अकल में आएगी ना। अब अंदर से गहराई से विचार करो। मोह से हम कभी ये संवाद ही नहीं करते, मोह से कभी हम ये बात ही नहीं करते। हमें ऐसा लगता है मेरी पत्नी ठीक नहीं है मैं इसलिए दुखी हूं, लेकिन ये आपकी मान्यता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अगर आपकी पत्नी ठीक होती तो आप किसी और चीज से दुखी होते, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है? मोह। नहीं समझ में आया? मोदी जी की ना पत्नी है, मोदी जी को ना किसी से मतलब है अपने घर परिवार वालों, तो मोदी जी सुखी होंगे कि नहीं? लोगों को ऐसा लगता है जिसकी पत्नी बाल बच्चे नहीं होते वो तो मस्त रहता है। मस्त कहाँ रहता है? वो किसी और चीज से दुखी रहता है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मोह को इससे मतलब नहीं है कि तुम किस बात से दुखी हो, मोह को तो इस बात से मतलब है कि तुम दुखी हो कि नहीं। अंतर समझ में आया? तुम कैसे दुखी हो इससे मोह को कोई मतलब नहीं है, तुम दुखी होना चाहिए कि साहब मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, ठीक है, ओके, बस फाइन, हमें तो दुख से मतलब है, हमें क्या मतलब तुम काहे से हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। तो इसलिए ये मान्यता निकाल दो, अंदर से पूरी तरह निकाल दो कि ये परिणाम ऐसा हो जाए तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बिल्कुल कैसी बात करते हो। ये लाइन कभी मत भूलना, मोह के रहते मैं कभी सुखी, मैं कभी आनंदित नहीं हो सकता। इसलिए मेरे असली दुख का कारण ना तो परद्रव्य है, ना उनका परिणमन है, ना अनुकूलता, ना प्रतिकूलता, न संयोग, कुछ नहीं। मेरे असली दुख का कारण स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया मोह है। वो मोह भी किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, स्वयं मोह को उत्पन्न करता है, स्वयं कल्पना करता है। देखो मोह कैसे उत्पन्न होता है। मोह ऐसे उत्पन्न होता है, मैंने कल्पना करी, स्टार्ट करी कि मेरा अगर बड़ा मकान होगा या मेरा खुद का मकान होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरविंद जी, प्रश्न है, कौन से मकान ने कब कहा था कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा? किसी मकान ने आज तक किसी से कहा? सब बिहार के मकान चिल्ला चिल्ला के कहते आजा मेरे पास, तुझे सुखी कर दूंगा। कोई कहता है? नहीं कहता। तो ये मकान मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कल्पना किसने करी? मैंने करी। करी कि नहीं करी? अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, इस लड़के से मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। किसने कल्पना करी? स्वयं ने करी। वो लड़की तो अपने रास्ते जा रही थी, उसने कब कहा? कोई आज तक कहता है शादी करते समय देखते मैं तुम्हें सुखी कर दूंगी? कोई कहता है? बस सीधी सी बात, वो तो बैठ जाती है आगे, लड़का बैठ जाता है, मैं तुम्हें पसंद हूं। हाँ पसंद हो, कल्पना तो खुद ही करता है, इसके साथ तो जीवन बहुत बढ़िया बीतेगा। वो तो बेचारी कहती नहीं कुछ, नहीं लड़का कहता कौन क्या कहता है? और फिर झूठी सी तो बात है कि तुम मुझे सुखी रखोगे कि नहीं रखोगे, कि भैया विश्वास हो तो शादी कर वरना मत कर। तो वो विश्वास भी कौन पैदा करता है? खुद मोह करता है, माने वो जीव करता है। अब देखो
अब एक दो उदाहरण दे दिए, आप और उदाहरण लगा लगे, गाड़ी मोटर बंगला सब लगा लेना। अब इनमें से किसने कहा था कि सुख देंगे? अब आपने ही कल्पना करी और आप इनके पीछे पड़ गए। अब इनके पीछे पड़ गए, अब जब मिले सो सुखी नहीं हुए, सो शिकायत करते हो कि मैं सुखी नहीं हुआ, ये सब बेकार है। अरे उनने तो कुछ कहा नहीं, तुमने खुद ही कल्पना करी, खुद ही कुछ माना, अब सब गजब हो गया। मोदी जी को किसने चुना? हमने। अब मोदी जी तो बहुत, अरे तो ये चुना तुमने है ना, है सीधी सी बात है कि साहब हम इससे बचना चाहते कि अब दोबारा अवसर आए तो भैया बटन कोई और दबाना। ऐसे ही साहब मोह से बचना चाहते तो भैया मोह का सेवन मत करो, मोह का बटन मत दबाओ, कोई और बटन दबाओ। ये नहीं दबाएंगे तो मोह का ही, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प लोग मोदी से परेशान भी है और कहते कि साहब बटन किसका दबाओगे? तो कहते साहब मोदी जी का दबाएंगे। कि क्यों दबाओगे? परेशान हो तुम तो कहते विकल्प नहीं है ना दूसरा है। ऐसा ये जीव कहता भी रहता है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। चार गति के दुख भी पड़ता रहता है। काले अनंत निगोद मजार, बीतो एक इंद्रिय तनदार, तिल तिल करे देखे खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। है ये सब पढ़ते हैं ना कि नहीं वजह? और क्या कहते, कबो भयो आप बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। है अर्ध मृतक संबुड़ापनो, के स्वरूप लखे आपनो। सब पढ़ रहे कि नहीं चढ़ रहे? महाराज ये सब मैंने पढ़ा कि बेटा इन सब का कारण मोह है, इसका त्याग करो। कि महाराज इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प? हमें बात तो आपकी समझ गए कि ये मोह दुख देता है, और हम ये भी समझ गए कि हम दुख से परेशान है, लेकिन क्या करें, ये मोह के अलावा कोई और चीज दिखती नहीं। कि दिखती तो है, तुम देखना, क्योंकि तुम्हारी आदतें खोटी पड़ी हुई है। शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात? साहब बहुत बुरी बात है। कि साहब वो तो बुरी बात तो है, लेकिन शराब के बिना रहा नहीं जाता है। शराब के बिना रहा नहीं जाता। कि ये रहा नहीं जाता, ये कैसे हुआ? कि ये भी मैंने ही किया। पहले जब मैंने पहली बार पी तो बहुत तकलीफ हुई, कड़वी, गंदी, बदबूदार, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा पी लो एक बार पियो, पी ली। अंदर से मजा नहीं आया, लेकिन कल्पना करी कि आज नहीं आया कल आएगा। ख्याल में है ना? है फिर दूसरे दिन भी हिम्मत करके पी गया, फिर तीसरे दिन भी पी गया, चौथे दिन भी पी गया। फिर क्या हुआ कि पांचवें दिन अपने आप कहने लगा कि इसके बिना नहीं जी सकता। ये किसने चालू किया? ऐसे ही अपन पिछले जन्मों को छोड़ दो, एक तरफ रखो पिछले जन्मों को। कौन कहता है इसी जन्म में आओ? इसी जन्म में क्या किया? शादी करवा दो, घर गृहस्थी बसवा दो, पैसा कमा दो, मोटर गाड़ी बंगला बनवा दो, फिर मैं मजे से रहूंगा। कि इनके साथ कोई मजे से नहीं रह सकता, ये सब तुम्हें तकलीफ देंगे बाद में। कि नहीं हमें तो चाहिए। अब रोता है कि ये सब क्या हो गया। आचार्य भगवंत कहते हैं तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि मोह से दुख होता है? अरे इतनी बात भी जिसे समझ में आ जाए, उसने ज्ञान के दुनिया में एक कदम आगे बढ़ाया। उसे ज्ञानी होने के कदम बढ़ा दिया उसने। ज्ञानी हो जिसे इतनी बात, मोह छोड़ने की बात नहीं कह रहा मैं, जिसे इतनी बात बस समझ में आ जाए कि ये मोह दुख का कारण है और कोई दुख का कारण, तो कहते साहब ये 50% तो हो ही गया इसका काम। 50% इतनी बात समझ में आ जाए बस, भले ही तुम कुछ नहीं करो। देखो मैं समझाता हूं, अंधी भक्ति क्या होती है?
अंधी भक्ति ये होती है कि गवर्नमेंट से परेशान भी है तो भी कह रहे साहब पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो जाए, वोट तो उसी को जाए, हमें कुछ नहीं सुनना उसके बारे में, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि वोट तो मैं भी दे दूंगा उसी को, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि ये उस लायक है नहीं, लेकिन अभी कुछ और दिख नहीं रहा मेरे को। तो देखो मैं जागृत तो हूं, कम से कम मुझे पता तो है असलियत, भले ही मैं वोट देने जा रहा हूं वो ठीक है, लेकिन मुझे असलियत तो पता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते भले ही तुम अभी मोह का त्याग नहीं कर पा रहे, भले ही तुम अभी विषय भोगों का राग नहीं छोड़ पा रहे, भले ही तुम घर गृहस्थी में फंसे हुए हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये पता तो चल जाए कि सबका कारण मोह है। मैं जितना भी आकुलित होता हूं, मैं जितना भी दुखी होता हूं, मैं जितना भी परेशान होता हूं, उसका कारण किसी भी प्रकार से कोई परद्रव्य नहीं है। ये बात भी तुम्हें जच जाए, ये बात भी श्रद्धा में बैठ जाए, तो आचार्य कहते हैं कि तुमने पहला कदम बढ़ा दिया मोह के नाश के लिए। क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चल रहा था कि शत्रु है कौन, नाश किसका करना है। अभी तो ये लग रहा था कि मकान बदलो, अभी क्या लग रहा था, मकान बदलो, पति बदलो, पत्नी बदलो, है ना, घर गृहस्थी बदलो, यही तो लगता है कि नहीं लगता, तो सुखी हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक कहानी सुनाई थी, याद है कि नहीं। दो आदमी पागल खाने में थे। एक आदमी पागल खाना देखने गया, बोले ये आदमी पागल क्यों हो गया। बोले साहब ये जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की से इसकी शादी नहीं, इसलिए उसके गम में, उसके वियोग में पागल हो गया। बोले ठीक बात। दूसरे चैम्बर, दूसरी तरफ गए, दूसरी कोठी में, ये पागल क्यों हो गया। बोले साहब इसकी उसी लड़की से शादी हो गई। ख्याल में, बोले साहब इसकी इससे हो गई इसलिए पागल हो गया, कि वो लड़की इतनी खतरनाक थी कि पागल कर दिया। आगे समझ में बात। संसार ऐसा है, आपको लगता है कि ये चीज हो जाती, ऐसा नहीं है। हमने आपको पहले ही समझाया, अनुकूलताएं कितनी बन जाएं, मोह दुख देता ही रहता है। अनुकूलताएं, आपको क्या लगता है ये नीता अंबानी है, ये बड़े बड़े फिल्मी स्टार है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, ये तो बहुत मजे करते, नहीं, इनके मोह है ना, तो इनका मोह इन्हें इनकी जाति से दुख देता है, उनके तरीके से दुख देता है, लेकिन दुख तो होगा ही होगा, गारंटी से होगा। और मजेदार बात है, जिसके पास जितने सादा साधन, मोह उतना ताकतवर। क्या ये बात कैसे समझ में आएगी। जिसके पास जितने ज्यादा कोठी बंगला मोटर गाड़ी, उसका मोह उतना बलवान, कमजोर नहीं बलवान। मोह कहता इसको दुखी बहुत आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास चीजें बहुत है, समझे, तो इनकी चिंता ही चिंता में मर जाएगा। ख्याल में, गरीब आदमी का मोह भी कमजोर होता है, देखा तुमने, गरीब आदमी का मोह इतना नहीं होता हर, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ ज्यादा, करे क्या, करे तो करे क्या। ख्याल में ना, अब एक झोपड़ी में रहता, गिर गई तो गिर जाओ, क्या आप करो। ख्याल में है ना, 400 रुपये कमाता है, आज सब्जी 200 की, कोई बात नहीं आप, लेकिन अमीर आदमी ज्यादा दुखी होता है। हम जितने जोड़ने के लिए परेशान है, गरीब इतना परेशान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी के अंदर वो जो स्थिति है वो उतनी कल्पना करने की है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, ज्यादा दुखी कौन, जो ज्यादा कल्पना कर सके, क्योंकि दुख का कारण कहां से उत्पन्न हुआ था, कल्पना करने से तो हुआ था ना, है। अब देखो कि बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के बच्चे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे, बड़े बड़े आदमी को चरस गांजे फंस जाते हैं, तो फंस जाते हैं, तो ये तो तुम्हें पता चल गया, बाकी सेवन सब करते हैं। 16-16, 17-17 साल की उम्र से इनकी तुम जिंदगी देख के घबरा जाओ। इन बच्चों की बता रहा हूं मैं, समझ गए ना। मतलब जो तुम फॉरेन की कल्पनाएं सुनते हो या बातें, ये लोग वो सबको लाइव करते हैं, जीते हैं, क्योंकि पैसा है। तो इनके पास क्या है कि इनका मोह इन्हें इस रूप दुखी करता है, वो ऐसी जगह ले जाता है
कि जहां तुम दुख से नहीं बच सकते। साधन सब है, लेकिन क्योंकि वो मोह कहता है यहाँ कुछ नहीं है, क्या रखा है इनमें, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं बढ़िया जिंदगी, रंगीन जिंदगी, वहां चला जाता है। ख्याल में है ना। तो ये मोह तुमसे ये कह रहा है, मोह से संवाद करो। मोह कह रहा है कि दुखी रहोगे अगर मैं रहूंगा तो हमने मोह से प्रश्न किया था कि आप हमें नाश होने का उपाय बताओ कि तुम नाश कैसे हो। मोह कहता वो उपाय तुम्हारे अंदर तुम स्वयं हो, कि तुम अपने को शरीर मानना छोड़ दो, तुम अपने को आत्मा मानो, तुम अपने को विकल्प वाला मानना छोड़ दो, तुम अपने को विकल्पों से रहित जो ज्ञायक है उसको जानना देखो, उसमें अपनापन करो तो मोह नाश हो जाएगा। अब कर लो। लेकिन फिर वही बात है कि आप तो कहते हो कर ले, लेकिन हम कर नहीं सकते, कर नहीं पाते। बात इतनी सी है, कर तो सकते हो, लेकिन अभी मोह तुम्हें असली शत्रु नहीं दिखा। अभी असली शत्रु तुम्हें दिखाई देता है पर द्रव्य का परिणाम। घर गृहस्थी छोड़ने की बात ही कहाँ आई, घर गृहस्थी छोड़ दो ये कहाँ कहा। पहले मोह माने क्या, घर गृहस्थी का नाम मोह नहीं है, शरीर में रहने का नाम मोह नहीं है, ये थोड़ी मोह है, ये सब तो चारित्र मोह है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम दर्शन मोह है, क्योंकि दर्शन मोह के बिना चारित्र मोह में कुछ होता ही नहीं। तो जब होता नहीं तो उसकी बात भी उठाना बेकार है। पहले दर्शन मोह जाना चाहिए, और दर्शन मोह माने मान्यता, श्रद्धान। तो अभी हमारा श्रद्धान अगर ये हो जाए कि मोह दुख देता है, संयोग वंयोग का कोई लेना देना नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अभी आपको लग रहा है कि मुझे सुखी होना है तो 1 करोड़ रुपया जोड़ो, ये मान्यता है। ये विकल्प आना कोई आफत का काम नहीं, विकल्प चारित्र मोह है। क्या कहा मैंने, ये भेद जिस दिन समझ जाओगे उस दिन गंगा जी नहा जाओगे। समझ गए ना, ये भेद ही तो नहीं समझ में आ रहा। गंगा जी वहां जाके नहीं नहाना है, मोदी जी बनारस में नहाया है, तो मैं नहीं नहाना है, अपन को कुछ पता नहीं चलता। अभी वो कोई कह रहा, कैमरे वाला कह रहा आपको पता नहीं अंदर की बात। बोले क्या, बोले मोदी जी ने ठंडे पानी में डुबकी नहीं लगाई थी, वहां पे ना चारों तरफ जितना 10 मीटर का पानी गर्म करवा लिया था, हीटर लगे थे नीचे। सच में नहीं कोई बड़ी बात नहीं, नहीं वो फेक न्यूज नहीं, रियल, ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आया, बोले साहब ये सब तुम क्या समझते हो, सब ख्याल में है कि नहीं आया, कैमरे छुपे हुए हैं, ख्याल में है ना। तो ऐसे आपको ये समझ में आ जाए, गंगा नहाना मतलब श्रद्धान बदल जाना। अभी तुम्हें घर गृहस्थी की इतनी झंझट बंझट न सोचा करो कि घर गृहस्थी का कौन करेगा क्या नहीं। अरे तो तुम सब करोगे, जब 5वें गुण स्थान तक करते हैं तुम चौथे में, अरे घबरा कहा पहुंचे ही नहीं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी शादी में अरविंद जी वगैरह थे, तो बसंत जी भी थे, तो बोले कुछ बोलो। सब्र कह रहे शादी हो रही, इस बंदे की बेचारा क्या बोलेगा, यहाँ पे तो फंस रहा है और रंग राग का काम चल रहा है, और इससे भी कह रहा कुछ बोलो। मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ, इसमें ही बोल सकता हूँ। क्यों, हाँ मैं बोला था, तो मैं उसमें यही बोला था कि ये मत सोचना कि शादी करके मैं कोई भ्रष्ट हो गया है, मैंने ये क्या कर लिया और रंग राग में कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं सब शादी वादी करके भी 5वें गुण स्थान में जा सकता हूँ और रह सकता हूँ। अभी तो समझ गए ना, अभी तो यहाँ चौथे के लाले पड़ रहे, और तुम 5वें तक की कंडीशन पास कर रखी तुमने। वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट 5वें गुण स्थान तक जा सकते हो, इतना कैरेक्टर ढीला नहीं है तुम्हारा, समझ गए ना। ये 5वें गुण स्थान में जाने के लिए सारी व्यवस्था है अपनी,
कुछ नहीं करना, इतने ही कमाने का भाव हो, सुनो सुनो, इतने ही विषय भोगों का भाव हो, इतने ही जो कुछ भाव है ये सब हो, तो भी तुम्हारा चौथा गुणस्थान मान्यता पलटने वाला डोंट डिस्टर्ब, तुम मान्यता बदल सकते हो। देखो मोबाइल देखे तुमने, मोबाइल में क्या होता है, अब आजकल कितनी जमाना आगे चला गया, आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो और बात भी कर सकते हो, है। और कई लोग तो, और ये आजकल के जो नौजवान हैं ये बहुत होशियार हैं, वे लोग तो देखो क्या करते हैं, 3-3 4-4 काम कर लेते हैं उसी मोबाइल में, व्हाट्सएप पे चैट भी मार रहा है, मेल भी चेक कर रहा है और फोन पे बात भी कर रहा है। साहब ये क्या हो रहा है, सब फाइलें अलग अलग है, एक फाइल दूसरी फाइल में कोई डिस्टर्ब नहीं करती। व्हाट्सएप की फाइल कॉलिंग की फाइल में कोई डिस्टर्ब नहीं करती। जी चेक कर रहे, बताओ रमेश जी के होता है कि नहीं होता है? यार रमेश जी क्या कर रहे हो यार? 5 मिनट तक तो सर्टिफिकेट है। ये बड़ियों का कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट तक का सर्टिफिकेट दे दिया, आत्मा एक तरफ गई। पहले ये काम की बात बताई, ये काम की बात आई, ये बहुत काम, क्योंकि मुझे पता है ना व्यापारियों को ये चाहिए, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, फोन पे बात करते जाएंगे और वो कहेगा रेट देना, उसी समय व्हाट्सएप खोलेंगे, फटाफट पुरानी पर्ची देखेंगे कि रेट सही, ऐसा नहीं पर कम बता दे और पहले ज्यादा गया, समझ गए ना? हम मुझे सब पता है, मैं धंधा करता हूँ ना, सिखा देना, इनको सिखा देंगे। क्या करे, यही ट्रेनिंग चालू कर यार रमेश जी थोड़ा समझा करो यार, आत्मा इम्पोर्टेंट है। रमेश जी कह रहे बता रहे तुम्हें कैसे होता है। हाँ तो चलो, जैसे वहां पर एक फाइल के खुलने पर दूसरी फाइल डिस्टर्ब नहीं, वो काम चलता है, ऐसे ही तुम्हारी श्रद्धा पलट जाएगी और तुम उससे चारित्र मोह में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें घर गृहस्थी में मकान दुकान कुछ नहीं करना है, वो बिल्कुल एकदम सेफ है वो फाइल, तुम मान्यता पलट सकते हो उसके रहते हुए। और सुनो, मान्यता पलटने के बाद भी वो आराम से रह सकते हैं, वे सब रहेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। ये तो अगर तुम आगम को मानते हो तो आगम की पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आगम के बिना तुम किसी की मानते नहीं। आगम की मानते हो ना, मानते हो कि नहीं मानते? अगर मैं ये सारी बातें तुमसे कहूं कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो ये झूठ है कि? हमें तो कहीं लिखा हुआ दिखाओ भाई, कल से बंद, ये तो आगम विरुद्ध बोलते, आगम में कहीं लिखा नहीं। जैसे इसके बाप ने पूरा आगम पता हो, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लिखा, नहीं लिखा, सही लिखा, क्या लिखा, नहीं, आगम ख्याल में है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी मैं आपसे कहूं कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है ना, ये वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये अपना वाला नहीं है, तो लोगों को वही जो है कमजोर लगने लगा, अपना वाला नहीं तो छोड़ो, फिर ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, अब तो फिर उन लोगों को अपने दिखाओ ना जो व्यवहारी है, तो वो कहते तो जयपुर वालों का है, क्या प्रमाणिक है। अब देख लो साहब, आगम की क्या दुर्दशा है, आगम की दुर्दशा देखते हो? कांजी स्वामी जी ने जो ग्रंथ छू लिया वो आगम से बाहर खत्म हो गया, इतना कमजोर है आगम, क्या बाहर, हाँ वो खत्म ही है। समझ गए नहीं समझ गए साहब? ये सब इनने अपने शास्त्र बना लिए। एक सोनागिर में मुझे मिले सज्जन, मैं खड़ा था तो वो मंदिर के माली को समझा रहे थे, माली था पुजारी होगा, माली नहीं सॉरी पुजारी, माने पूजा करने वाले भी लगे रहते ना, वो जैन ही होते। तो कह रहे थे तो ये पता है ये जो परमागम मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है ना, उस समय हो रहा था कोई कार्यक्रम, वो रविंद्र जी आए थे ना, तो कह रहे ये लोग बहुत सही नहीं है। अब मैं वही खड़ा था बिल्कुल, कह रहे ये लोग ना अपने शास्त्र बना लिए, इन लोगों ने, ये सब इनके ग्रंथ झूठे हैं, और ये लोग मंदिर नहीं जाते, मंदिर भी जाते हैं तो चावल नहीं चढ़ाते, सामग्री से पूजा नहीं करते, रक्षाल नहीं करते। हमें सब सुन रहा वही खड़े खड़े। मैंने कहा भाई साहब ये सब बातें आपको किसने कही?
कि ये सब ये नहीं करते। बोले हमें सब पता है। मैंने कहा तो जब ये पूजा पाठ ही नहीं करते, जब ये प्रक्षाल ही नहीं करते, कुछ करते नहीं, तो ये मंदिर बनाते तो हैं? ये मंदिर बनाते क्यों है फिर? अरे वो तो दुनिया को दिखाने के लिए बनाती हैं। इनके ऊपर से तो अंदर, जैसे अपन मुसलमानों के बारे में कहते ना, पैसा आता है ये मदरसों में, ये सब आतंकवादी बनाते, ऐसे अपन आतंकवादी। समझ गए नहीं समझ गए? हम तो आपको समझ गए ना? हाँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको इतना वो लगता है, आप जाके देखिए ना, ये बराबर मंदिर है, आप यहीं रहते हो, देखिए। अरे हमने सब देख रखा, क्या जाना? हमारे महाराज जी कहते हैं उनके यहाँ पैर रखना भी पाप है। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा नहीं जी, आपको ऐसा किसने कहा? वो जिनवाणी वगैरह ग्रंथ वगैरह तो सब पढ़ते ही नियम सार, समय सार, प्रवचन सार। अरे आपको नहीं पता, वो सब चेंज कर लिए उन्होंने, अपने बना लिए सब। मैंने कहा जी उनको इतनी प्राकृत कैसे आती थी? किसने बनाए? गुरुदेव तो 4वीं क्लास पढ़े थे, उनको तो इतना कुछ आता भी नहीं था। वे कहाँ से गाथा बना देंगे ख्याल में? अब देखो ये मान्यता, ये जहर, तो फिर तुम किस आगम के भरोसे चल रहे? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ये आगम आगम चिल्लाते रहते, क्या है आगम? 2 मिनट में खत्म होता है। पंथ संप्रदाय बदलते ही आगम बदल जाते हैं। बोलो है? तो फिर क्या करें साहब? करना क्या है? आचार्य भगवंतों ने हमसे खुद कहा है कि आगम का तो तुम जरा सा सेवन करके तर्कयुक्ति का अवलंबन लेके अनुभव करना, उनके पीछे थोड़ी दौड़ना है कि ये बात कैसे लिखी, क्यों लिखी, प्रमाणिक है कि नहीं। अरे ना हो प्रमाणिक, मुझे तो प्रमाणिक लग रही। आत्मा शुद्ध है कि नहीं? बताओ रमेश जी, आत्मा शुद्ध है कि नहीं? है शुद्ध भी, पूरा बोलो। शुद्ध है तो साहब आगम में नहीं लिखा, आगम में जाओ, नहीं दिखाते हम तो, हम तभी मानेंगे जब लिखा हुआ। तो चलो नहीं लिखा तो भी लिखने वालों ने गलती कर दी। इतना तुम्हारे अंदर बल होना चाहिए, तब तुम्हें मिलेगा। मैं तुम आज आत्मा आत्मा चिल्ला रहे, कोई ले आया 2000 साल पुराना, देख लो, देखो इधर, हाँ लिखा शुद्ध है, शुद्ध है। अरे सॉरी गलती हो गई, अपन एक कानी स्वामी वालों के चक्कर फंस गए थे। शुद्ध क्या हो रहा है? कई लोग आपको पता है घर वापसी हो जाती, कहीं पता है? तो घर वापसी नहीं समझते यार, ये लड़का कुछ समझते, घर वापसी नहीं समझता। बताओ, घर वापसी नहीं समझते। रोज योगी जी कहते घर वापसी करो, तुम क्या सुनते हो? घर वापसी करो माने ये जितने मुसलमान है सब हिंदू थे, इसलिए कहते घर वापसी माने वापस हिंदू बन जाओ। अरे रमेश जी तुम क्या यार भिंड के हो तुम के नहीं? हाँ ये भिंड वालों में एक जाके, भिंड में जो है परमागम मंदिर के चौक पर टेंट बंधवाओ, वहां पे एक क्वेश्चन करवाओ मेरा। समझ गए नहीं समझ गए? वहां की जनता को सब समझाना, राजनीति कुछ समझते नहीं, जबकि सबसे बड़े राजनीतिक वहीं से पैदा होते हैं। अब चलो, वो कहते घर वापसी करो, घर वापसी, ऐसे ही समझ गए? अपने आप ही वापसी हो जाती है कि हम तो फालतू फंस गए थे, ये लोग तो बिल्कुल महाराज से दूर रहते, हम तो भैया बहुत पाप लग गया, इतने दिन तक रह आए। समझ गए? ये भैया क्या चल रहा है? कब तक ये घर वापसी करोगे? जब तक दूसरों के भरोसे रहोगे। हमारे यहाँ कहावत है बुंदेलखंड में, पराये भरोसे रहियो ने और जूते चप्पल खइयो ने। समझ गए? माने दूसरों के भरोसे रहोगे तो जूते चप्पल खाने पड़ेंगे। ऐसे ही तुम दूसरों के भरोसे धर्म करोगे, दूसरों के भरोसे धर्म करोगे, ग्रंथों के भरोसे धर्म करोगे, मंदिरों के भरोसे धर्म करोगे, पंडितों के भरोसे धर्म करोगे, महाराजों के भरोसे धर्म करोगे, कभी धर्म नहीं होगा। हमेशा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहोगे जिंदगी भर। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, और सबरे आगम के बिना कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? उनको पता है तुम्हारी बात है। नहीं समझे मेरी बात? तुम्हारा मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आगम बस दिखा दो।
कोई भी पंथ संप्रदाय बिना आगम के नहीं चल सकता। ऐसा कोई पंथ संप्रदाय जो बिना पुस्तक के चलता हो। पुस्तक जरूर रखनी पड़ती है, क्योंकि उससे बहुत सहारा मिलता है अपनी बात को पुष्ट करने का। कि साहब ये तो यहाँ पे भी लिखी है, और हमने नहीं, ये तो 300 वर्ष पहले लिखी थी, ये तो 2000 वर्ष पहले। आपको देखो, मैं कल ही परसों बता रहा था किसी को कि पंडित वो ही बोलता है जो उसे बोलना होता है। ग्रंथ तुम कोई सा भी रख दो, वो तुम्हें लगता है कि ग्रंथ बोल रहा है। ये तो तुम्हें मूर्ख बनाने का धंधा है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें से बोलता हूँ? तुम्हें मजाक लग रही मेरी बात? है? अरे अरविंद जी, ये देखना तो नौटंकी है। एक लाइन असलियत तो मेरे अंदर जो भरा पड़ा है वो ही निकलेगा। ये तो तुम चुप, अब मैं यही नहीं खोलूं और मैं बैठ जाऊं, तुम मेरी सुनोगे? कभी वो तो अपने मन से बोलता रहता, जबकि मैं बोलता अपने मन से ही हूं। खोल के भी नहीं समझ में आई? देखो, कोई पंडित क्रियाकांडी है, उदाहरण के लिए मैंने क्रियाकांड का पक्ष है उसे, तुम उसके साथ समय सार खुलवा के बैठो, वो 2 मिनट बाद गाथा पढ़ेगा छठवीं और आ जाएगा क्रियाकांड में। वो ये सिद्ध करेगा उस गाथा को पढ़ के कि यहां पर कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव, आत्मा प्रमत्त नहीं, आत्मा अप्रमत्त नहीं, आत्मा एक गायक भाव है। ऐसा कहने पर भी बंधुओं ध्यान देना, अगर तुम्हारे जीवन में प्रशील संयम आदि नहीं है तो बात तुम समझने के लायक भी नहीं हो। अब उसने घुमा दी कुंडी और तुम सोच रहे कि तो समय सार चल रहा, समय सार खत्म। अब वो आधा घंटा का जो प्रवचन होना है उसी प्रशील संयम पे होना है। और हम जैसे पंडितों को बैठा जो खंडित है, तो हम क्या करेंगे कि तो हमारे सामने चरणानी योग कल लेके आओ, बिल्कुल प्योर चरणानी योग, जहाँ लिखा हो राती मुझे नहीं करना, जमीन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब निषेधात्मक। तो मैं पता उसमें क्या शुरुआत करूंगा कि ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन बिना आत्मा के सब बेकार है। पहले आत्मा समझो, पहले तत्व निर्णय करो। बोलो, मैंने कहा उसकी बात कही उसमें लिखी थी, तो तुम समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या रहा है। इसलिए मैं कहता हूं चुनाव पंडितों का सोच समझ के करना, ना कौन सा पंडित तुम्हें ठग लेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। समझ गए? महाराजों का चुनाव सोच समझ के करना, पहले उनकी मान्यता देखना, वस्तु स्वरूप समझना। मैंने कई दफे वक्ता के स्वरूप में समझाया कि तुम्हें ये पहचान जरूर करना आना चाहिए कि ये व्यक्ति का बल कहाँ है, और दूसरी बात, इस व्यक्ति के प्रवचन से मेरे जीवन में कुछ फायदा है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो वो विश्व विख्यात भी हो तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का, क्या फायदा? हमें कोई फायदा नहीं, भले उसको दुनिया सुनती है, उससे क्या मतलब। तुम इसलिए मत सुनने लगो करो कि उसको दुनिया सुनती है। हम बहुत सारे विद्वानों को इसलिए सुनते रहते कि सब बहुत बड़े विद्वान, ये कोई बात हुई, ये कोई उत्तर हुआ? बहुत बड़े विद्वान है तो मैं क्या करूं? हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए, लेकिन जब हमें आराम नहीं लगा दवाई से, आज भी जाना है अरविंद जी कहीं, कहाँ? 26 जनवरी आज झंडा लहराने है। हाँ यार, सही बात। ये झंडा वंडा बड़े बड़े लोग लहराते, ये भी तो बड़े हैं। अपन से तो कोई लहरवाता नहीं। एक आध बार पंडित जी से कहा झंडा लहरा दो। चलो चलो मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट कोई बात, 2 मिनट। तो मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि भाई जो मोह है वो असली दुख का कारण है, उसको पहचानो, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और देखो भाई, मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूँ, आगम से हमें जितना जो पढ़ना था, जो समझना था वो समझ लिया, अब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो ठीक है, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, रखने के लिए क्रम से सब ठीक है, लेकिन अंदर 3 चीज़ें हैं, मोह है, शरीर है और आत्मा है। इन 3 में भेद ज्ञान करो, आत्मा का सेवन करो, अपने को आत्मा अनुभव करो,
यही मोह के नाश करने की विधि है और कोई दूसरी विधि सहजानंद